हेलो दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ शेयर करी थी एक अपनी नई इन्वेंशन जिसका नाम है MWD स्ट्रैटेजी, मंथली वीकली डेली ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तो उस वीडियो को देखने के बाद मेरे कई प्यारे फॉलोअर्स ने उस शीट को सब्सक्राइब किया और उसके बाद जब उन्होंने उसे यूज़ करना चाहा तो उनके कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले जिसमें उन्हें कन्फ्यूजन था या फिर क्लैरिटी चाहिए थी। तो उन्हीं क्लैरिटीज़ को, उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपके वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। उसके अलावा और कोई क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट्स में बताते रहिए, मैं उसी तरह आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करते रहूँगा। तो क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है स्ट्रैटेजी को। तो हाउ टू स्टार्ट, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, जैसे ही आपने शीट खरीदी, अपनी शीट की कॉपी खोली, उसमें आपको जाना है कैपिटल मैनेजमेंट शीट में और उसमें डाल देना है अपना टोटल एलोकेटेड अमाउंट जो आप इस स्ट्रैटेजी में करना चाहते हैं। तो ये है हमारी शीट, इसमें आप जाएंगे कैपिटल मैनेजमेंट में और यहाँ पे आप देख रहे हैं एडेड अमाउंट 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जो भी आप ओवरऑल इस स्ट्रैटेजी में एलोकेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल देना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपको करंट होल्डिंग शीट में जाना है और डिफाइन करने हैं कि मैक्सिमम आप कितने स्टॉक्स होल्ड करना चाहते हैं। तो करंट होल्डिंग शीट में जाइए और यहाँ पे मैक्स स्टॉक्स टू होल्ड एट एनी टाइम यहाँ पे डाल दीजिए कितने स्टॉक्स खरीदने के बाद आप रुक जाना चाहेंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि आपका कैपिटल किस तरह से डिवाइड होगा और पर बाय अमाउंट कितना निकल के आता है। जो मैंने कैलकुलेशन पिछले वीडियो में समझाई थी कि जो भी अमाउंट हम एलोकेट करते हैं उसको हाफ में डिवाइड करते हैं और उसके बाद उस अमाउंट को हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स जो हम होल्ड करना चाहते हैं, उससे हमारा पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकल के आ जाता है। इसके बाद हमें जाना है मंथली स्कैनर शीट में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आए हैं तो मैं थोड़ा फोकस करके और थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ। तो इस शीट में आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है आप ऐड और रिमूव कर सकते हैं स्टॉक्स एज़ पर योर चॉइस। तो मंथली स्कैनर शीट में आप जब जाएंगे राइट में स्क्रॉल करेंगे, ये कॉलम वी में आपको जो येलो में दिख रहे हैं स्टॉक्स के कोड, इसमें मैंने निफ्टी 100 के स्टॉक्स ऑलरेडी डाल रखे हैं तो वो ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे शीट में। लेकिन जैसे जैसे NSE 100 के स्टॉक्स भी चेंज होते हैं या फिर आपको अपने खुद के स्टॉक्स डिफाइन करने हैं जिसमें आप करना चाहते हैं, आप किसी भी स्टॉक कोड को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जैसे से फर्स्ट स्टॉक को मुझे करना है, आप डिलीट कर देंगे, उसका सारा डेटा हट जाएगा और इसकी जगह आप कोई और स्टॉक डाल सकते हैं। अगर आपको ये सारे स्टॉक रखने हैं और उसके अलावा स्टॉक्स ऐड करने हैं तो इस लिस्ट के सबसे नीचे चले जाइए। देखिए जाइडस लाइफ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ तक 100 स्टॉक्स हो गए। उसके नीचे देखिए आपको येलो में मैंने और दे रखे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक कोड डाल देता हूँ यहाँ पे पेटीएम, और जो भी कोड आप डालें NSE का प्रीफिक्स ज़रूर लगाएं, नहीं तो NSE के डेटा की जगह हो सकता है कहीं और का डेटा आ जाए अगर सेम कोड किसी और एक्सचेंज पे है, लाइक US एक्सचेंज में भी है। तो NSE का प्रीफिक्स लगाएं, फिर स्टॉक का कोड लगाएं, उसका सारा डेटा यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा और ये भी पार्टिसिपेट करने लगेगा हमारी स्ट्रैटेजी के स्कैनिंग में। ठीक है, तो इसी तरह आप नीचे तक कितने ही स्टॉक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट ऑल डेट्स इन येलो सेल्स एज पर लास्ट कंप्लीटेड मंथ। दीज डेट्स ओनली नीड टू बी चेंज्ड वंस इन अ मंथ ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो ये जो मंथली स्कैनर शीट है, बेसिकली हम यहाँ पे शीट से क्या करवाना चाहते हैं कि जिस भी दिन लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ हो उस दिन के हिसाब से वो पिछला महीना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी लास्ट अक्टूबर कंप्लीट हुआ था तो 31 अक्टूबर को हमने क्या किया होता, इस शीट में आए होते और हम उसके हिसाब से सारी डेट्स डालते। तो यहाँ आपको दिखेगा कि मंथली डेट में ओपन डालनी है कि वो मंथ ओपन कब हुआ था, उसका फर्स्ट ट्रेडिंग डेट क्या था, वो यहाँ पे डाल दिया हमने 1 अक्टूबर। फिर उस मंथ की क्लोजिंग डेट 31 अक्टूबर को वो क्लोज हुआ था, वो यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं वीक में। तो ये जो 31 अक्टूबर से पहले का कंप्लीटेड वीक था उसका मंडे की डेट, या फिर अगर मंडे छुट्टी थी तो ट्यूसडे, जो भी पहला ट्रेडिंग डेट था उसके पिछले हफ्ते का वो वाला, जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके आपको दिखाता भी हूँ। देखिए 31 अक्टूबर को क्लोज़ हुआ था मंथ, उससे पिछला हफ्ता यहाँ पे है, तो मंडे को ओपन हुआ था वो वीक और फ्राइडे 24 को क्लोज़ हुआ था। तो वो डेट्स हमने यहाँ पे डाल दी हैं। और उसके बाद करंट मंथ, जिस भी वीक में वो क्लोज़ हो रहा है, 31 अक्टूबर यहाँ पे क्लोज़ हो रहा था, उसकी ओपनिंग डेट यानी कि उसका मंडे की डेट 27 अक्टूबर थी, वो हमने यहाँ पे डाल दी है। अगर किसी भी दिन मंडे को छुट्टी हो तो आपको उसको अपडेट करके ट्यूसडे या जो भी पहला ट्रेडिंग डे होगा उस वीक का, उसकी डेट डालनी है, दोनों वीक्स के केस में, प्रीवियस वीक और करंट वीक।
और ये सिर्फ हमें एक बार करना है, ठीक है। मंथ के एंड में 31 अक्टूबर को हमने ये किया होता, इसके हिसाब से शीट सारी डेटा निकालती कि कौन से दिन का क्या ओपन प्राइस रहा, मंथ का ओपन प्राइस, मंथ का क्लोज, वीकली ओपन, वीकली क्लोज एंड डेली ओपन, डेली क्लोज। उसके हिसाब से सारा डेटा आ जाता, शीट को पता होता कि मंथली में कौन सा बुलिश है और बियरिश है, प्रीवियस वीक में कौन सा स्टॉक बुलिश था, करंट वीक में अभी भी कौन सा स्टॉक बुलिश है, और डेली आज के हिसाब से, आज मतलब मैं 31 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ जिस दिन हमने ये डेट्स डाली होती, और ये मंथली कैंडल सिर्फ हमें लास्ट ट्रेडिंग डे पर ही देखना है। उस दिन के हिसाब से ये शीट चेक करती कि उस दिन का डेली कैंडल क्या बना होता, ठीक है। उसके हिसाब से हमें शीट सारे बुलिश स्टॉक को यहाँ निकाल के दे देती है। ये मंथ एंड की बात कर रहा हूँ मैं, 31 अक्टूबर को ऐसा हुआ होता, और उसके हिसाब से जो भी हमारे क्राइटेरिया में फिट होते कि -10% वो 52 वीक लो से नीचे होते और कम से कम 2% मंथली कैंडल उनकी बड़ी होती, वो सारे स्टॉक यहाँ पे फिल्टर होके आ जाते। कोई स्टॉक यहाँ पे नहीं आया, 0 स्टॉक कोड्स हैं क्योंकि कोई भी स्टॉक उसमें क्वालिफाई नहीं हुआ। टोटल हमारे 7 स्टॉक्स ऐसे थे जो सारे क्राइटेरिया में बुलिश थे, लेकिन आप देखेंगे इनका जो 52 वीक हाई है वो 10% के अंदर की रेंज में, मतलब ये अपने 52 वीक के काफ़ी क्लोज थे, इसलिए कोई फिल्टर आउट होके नहीं आया, ठीक है। तो मंथली स्कैनर शीट में यहाँ पे जो हमें स्टॉक्स दिखते उनको हम बाय कर लेते, अगर नहीं दिखते तो हम नहीं बाय करते, मंथली लास्ट डे ख़त्म। तो इस शीट का काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये शीट तब ही यूज़ करनी है जब मंथ एंड हो रहा है। तो इस शीट में अब नेक्स्ट हम डेट्स कब अपडेट करेंगे, ये सारी डेट्स जब नवंबर का महीना एंड होगा, तब तक ये सारी डेट्स अक्टूबर की ही लगी रहेंगी, ठीक है। जैसे मैं कैलेंडर खोलता हूँ, देखिए नवंबर में जब 28 नवंबर फ्राइडे को नवंबर का मंथ क्लोज हो रहा होगा, उस दिन हम आएंगे मंथली शीट में और ये सारी डेट्स अपडेट करेंगे। लाइक एंड ऑफ द मंथ हो जाएगा 28 नवंबर, स्टार्ट ऑफ द मंथ हो जाएगा हमारा नवंबर का फर्स्ट ट्रेडिंग डे जो कि है 3 नवंबर, और उसका प्रीवियस वीक 28 नवंबर का प्रीवियस वीक होगा हमारा। 28 नवंबर का प्रीवियस वीक 17 नवंबर से स्टार्ट होगा और वो एंड होगा 21 नवंबर को, और उसका जो करंट वीक, जो भी वीक एंड हो रहा है हमारा 28 नवंबर का जो वीक ओपन हुआ वो 24 नवंबर को ओपन होगा, ठीक है। अभी सारा डेटा आ नहीं रहा है क्योंकि मैंने फ्यूचर की डेट्स डाली हैं यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जांपल दिखाने के लिए, लेकिन ये वाला नेक्स्ट एक्शन, ये सारी डेट्स चेंज करने का एक्शन हमें मंथ में सिर्फ एक बार करना होता है और वो होता है लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ। अभी मैं सारी डेट्स वापस कर देता हूँ क्योंकि अभी हमारा यही डेट्स चलने वाली हैं। अब पॉइंट नंबर 3 और 4 मैंने दिखा दिया कहाँ पे अपडेट करते हैं। ये वाली चीज़ की बात हो रही है कि कितना दूर हो 52 वीक हाई से। -10% रिकमेंडेड है, इससे आप घटा सकते हैं -11, 15, 20, लेकिन कम करेंगे तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कम कर सकते हैं, बट मैं रेकमेंड -10% करता हूँ। और मंथली राइज परसेंट कम से कम 2% की मंथली कैंडल बनी होगी, मतलब वो मंथली बुलिश है। उससे कम की कैंडल होती है तो वो उतना बुलिश नहीं है, मैं उसे इग्नोर करता हूँ। तो वही मैंने यहाँ रेकमेंड किया कि मिनिमम 2% का राइज होना चाहिए। इस परसेंट को आप ऊपर बढ़ा सकते हैं, +3%, +4% ऐसे, लेकिन नीचे +1% या 0.5% आप करेंगे तो वो अगेन आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर है कि आप कम बुलिश होने पर भी बाय करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो वो है। तो रेकमेंडेड जो वैल्यूज़ हैं -10% यहाँ पे और 2% वो मैंने शीट में डाल दी हैं। तो अपनी शीट में अपडेट कर लीजिएगा अगर कोई और वैल्यूज़ यहाँ पे डली हुई हैं। तो मंथली स्कैनर शीट में सिर्फ इतना ही करना है, जो भी मंथ का लास्ट ट्रेडिंग डे होगा उस दिन ये शीट में सारी डेट्स अपडेट करेंगे, फिर रेफ़र करेंगे इस टेबल को कि क्या क्या बाय करने के लिए आ रहे हैं और अकॉर्डिंगली हम बाय कर लेंगे। मंथली स्कैनर शीट का काम ख़त्म। यहाँ पे हमें दोबारा तब तक नहीं आना जब तक कि नेक्स्ट मंथ ख़त्म नहीं होता, जो मैंने अभी आपको दिखाया 28 नवंबर को नेक्स्ट मंथ ख़त्म होगा तब आएंगे। उसके बाद फिर दिसंबर का जो लास्ट ट्रेडिंग डेट होगा तब आएंगे। तो हर मंथ के लास्ट ट्रेडिंग डेट में हम आके मंथली स्कैनर शीट में डेट्स अपडेट करेंगे। उसके अलावा कभी भी आपको यहाँ डेट्स अपडेट नहीं करनी है। तो ऑन अदर डेज वी हैव टू रेफर टू डेली स्कैनर शीट, और इस डेली स्कैनर शीट में कोई डेट्स अपडेट नहीं करनी होती हैं, सारी डेट्स ऑटोमेटिकली पिक होती हैं। वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो डेली स्कैनर शीट में सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ। तो जब तक फर्स्ट ट्रेडिंग डे क्लोज नहीं होगा तब तक यहाँ कोई डेट नहीं आएगी।
ठीक है। तो नवंबर में अगर आपने फर्स्ट या सेकंड, जब सैटरडे और संडे था, ये शीट चेक की होती तो आपको यहाँ पे खाली दिखती, NA दिखता, क्योंकि तब तक 3 नवंबर की डेट क्लोज नहीं हुई थी। तो पहला दिन जब क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली शीट यहाँ पे डेट पिक करेगी, उसके बाद ही हमें यहाँ पे रेफ़र करना है शीट को, तब तक शीट डेटा भी नहीं दिखाएगी आपको। और फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक, अगेन ये दोनों येलो में नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली पिक हो रहे हैं। मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज और टेबल्स वगैरह यहाँ राइट हैंड साइड में बनाए हैं, जिससे शीट को पता होता है कि करंट मंथ का स्टार्टिंग डेट क्या था, करंट वीक क्या चल रहा है, उसका स्टार्टिंग डेट क्या है, वो सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इन डेट्स के अकॉर्डिंग शीट ऑटोमेटिकली चेक करेगी कि करंट मंथ का ओपन प्राइस क्या है, अभी का क्लोज प्राइस क्या चल रहा है, करंट वीक का ओपन प्राइस क्या है, प्रीवियस वीक का ओपन और क्लोज प्राइस क्या था, वो सब कुछ यहाँ पे कोडेड है। शीट को पता है कि कौन सी डेट्स पिक करनी है, तो यहाँ आपको कोई भी डेट्स चेंज नहीं करनी है। इनफैक्ट इस शीट में कोई येलो कॉलम है ही नहीं, कोई येलो सेल है ही नहीं, यहाँ कुछ भी आपको अपडेट नहीं करना है, सिर्फ रेफ़र करना है। तो आज के केस में आज 4 नवंबर है, तो पहला दिन हमारा 3 नवंबर था, सारा डेटा यहाँ पे करंट वीक का आ गया, करंट मंथ ओपनिंग का आ गया। तो उसके अकॉर्डिंग अब शीट क्या चेक कर रही है, यहाँ पे जो स्टॉक्स आए हैं 66, ये वो स्टॉक्स हैं जो अक्टूबर के मंथ में बुलिश कैंडल जिन्होंने बनाई थी, ठीक है। वो सारे 66 स्टॉक्स यहाँ पे आ गए हैं। अब शीट फर्दर चेक कर रही है कि अक्टूबर में तो ये बुलिश मंथली कैंडल बना के बैठे हैं, अब करंट मंथ में क्या ये अभी भी बुलिश हैं, करंट वीक में ये अभी भी बुलिश हैं, जो पिछला वीक निकला वो उसमें बुलिश थे या नहीं थे, वो सब कुछ चेक करके यहाँ पे हमें शीट दिखा रही है। करंट मंथ कैंडल बुलिश है या बेयरिश है, लास्ट वीक्स कैंडल वो बुलिश था या बेयरिश था, करंट वीक्स कैंडल जो अभी रनिंग वीक है उसका क्या कैंडल बन रहा है, बुलिश या बेयरिश, और डेली कैंडल आज के हिसाब से अभी कैंडल क्या बन रही है, बुलिश या बेयरिश, वो सब यहाँ पे स्कैन होता है। जो बुलिश होंगे वो ग्रीन कलर में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। और जो सब में बुलिश होगा, ये चारों करंट मंथ, लास्ट वीक, करंट वीक और डेली, जो चारों में बुलिश होगा, फिर उसमें शीट चेक करती है कि वो 52 वीक से कितना दूर है। जो हमने सेट किए हैं मंथली स्कैनर में कि 52 वीक से -10% होना चाहिए, वो यहाँ फिर से चेक होता है। जो -10% की रेंज में होगा वो क्वालिफाई होगा, प्लस जो करंट मंथ की कैंडल बन रही है वो क्या 2% के ऊपर की बन गई है या नहीं बन गई है, वो भी चेक होता है। तो जो सारे पैरामीटर को पास करेगा, मतलब सारे पैरामीटर पे बुलिश होना चाहिए और 52 वीक हाई से दूर होना चाहिए, जो हमने परसेंटेज सेट करी है, मतलब -10% से ज़्यादा गिरा हुआ होना चाहिए, और उसकी जो मंथली कैंडल है, अभी करंट मंथ की जो कैंडल है वो 2% या जो भी परसेंट आपने सेट किया है अपने मंथली स्कैनर में, उससे ऊपर बनी होनी चाहिए। तो शीट उसे कंसिडर करती हो कि रियली ये अभी बुलिश है, ये मोमेंटम में है, इसको बाय कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से भी अभी कोई क्वालिफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि मोस्टली स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई के पास चल रहे हैं या फिर उनमें सारे बुलिश नहीं बने हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ एग्जांपल देखें, एशियन पेंट बुलिश चल रहा है चारों वाले कैंडल के टाइम फ्रेम में, ठीक है, लेकिन उसका क्या दिक्कत है कि 52 वीक हाई से भी वो सही है -13.85%, लेकिन उसकी अभी जो करंट मंथ्स राइज है वो 0.62 है, उसका राइज अभी उतना नहीं हुआ जितना हमें चाहिए। तो वो वाला जब 2% के ऊपर चले जाएगा या जो भी परसेंट आपने वहाँ पे सेट किया है, तो उस दिन ये क्वालिफाई हो जाएगा, अगर तभी भी ये बुलिश चल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम, यहाँ पे भारतीय एयरटेल है, लेकिन ये अपने 52 वीक हाई के बहुत ही पास है, मतलब वहीं पे 52 वीक हाई पे ही है, इसलिए ये क्वालिफाई नहीं हुआ। तो इस हिसाब से कोई भी स्टॉक क्वालिफाई नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे नो मैचेस आ रहे हैं। जब यहाँ पे क्वालिफाई होगा, स्टॉक का कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बाय डेट आ जाएगी, जिस भी दिन हम शीट को चेक करें ऑटोमेटिकली उस दिन की डेट आ जाएगी, बाय प्राइस जो भी उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और उसके हिसाब से हमें कितनी क्वांटिटी बाय करनी है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से हम बाय डेट से लेके बाय क्वांटिटी तक कॉपी कर सकते हैं और अपनी करंट होल्डिंग शीट में यहाँ पे स्पेशल वैल्यूज़ ओनली कर सकते हैं, और वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा, और आप अपने ब्रोकर में जाके वो रिकॉर्ड कर लेना कितने पे बाय किया, और बाय प्राइस अगर चेंज हुआ है, थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है, तो वो यहाँ पे बाय प्राइस अपडेट कर लेना। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि बेस्ट टाइम क्या है इस शीट में से स्टॉक्स पिक करने का, बाय करने के लिए। तो बेस्ट टाइम है 3:15 के बाद, क्योंकि हम इसमें डेली कैंडल भी देखते हैं, तो दिन का डेली कैंडल तभी हमें पक्का पता चलेगा, मतलब ऑलमोस्ट पक्का, 100% पक्का तो नहीं, क्योंकि लास्ट के 15 मिनट्स में भी चेंज आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली 3:15 के बाद इतने ड्रास्टिक चेंज नहीं होते हैं। तो 3:15 के बाद हमें चेक करना है इस शीट को, तो सारा डेटा अपडेट हो चुका होगा उसमें, और फिर हम पिक कर सकते हैं अपने स्टॉक जो भी डेली स्कैनर में आ रहे हैं।
और जो लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ है उस दिन भी 3:15, तो हर रोज़ 3:15 के बाद ही चेक करना है। तो अगर आपने 3:15 PM की विंडो मिस कर दी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट डे इसका AMO ऑर्डर बना सकते हैं। जो भी क्लोज प्राइस बनेगा उस स्टॉक का, उससे 0.5% ऊपर आप अपना AMO ऑर्डर बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऊपर मत बनाइएगा, 0.5% तक ठीक है। तो इस तरह से अगर आपने 3:15 की विंडो मिस भी कर दी या फिर आप डेली AMO ऑर्डर के बेसिस पे बनाना चाहते हैं, तो ये वाला रूल फॉलो कर सकते हैं। आप इजीली इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और डेट्स के अराउंड जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि मंथली स्कैनर में सिर्फ एक ही बार डेट अपडेट करनी है, बाकी डेली स्कैनर ऑटोमेटिकली जो प्रेजेंट में हमें डेट चाहिए डेली के हिसाब से वो पिक कर लेता है और हमें स्कैन करके दे देता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी शीट को यूज़ करना है। अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ मुझे बताइए और मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। नमस्कार दोस्तों।